तो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट सी टेट हिंदी 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो इनमें कौन सा प्लुत स्वर है? इनमें है बी, ओम। दूसरा है, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर माना जाता है? तो संयुक्त स्वर इसमें होता है ए संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो संवृत स्वर है ई, बड़ी ई। 5, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो उसमें कौन सा भेद नहीं आता? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। तो इसमें नहीं आता है हमारे पास विवृत स्वर। अग्र, पश्च और मध्य होते हैं, विवृत स्वर नहीं होता। घुमक्कड़ में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। तो घुमक्कड़ में प्रयुक्त शब्द होता है अक्कड़, पीछे लगा हुआ है घुमक्कड़, तो इसमें हो गया अक्कड़। डिबिया में प्रयुक्त शब्द होगा इया, आ, आई, ई। तो इसमें है हमारे पास ए, इया, डिबिया। तो इया है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय। विच्छुक में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। तो विच्छुक में है आ, उ, उक, अक। तो विच्छुक सी इसका सही उत्तर है, उक प्रत्यय लगा हुआ है। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि, अयाद स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर्ण संधि। तो दिग्भ्रम की संधि क्या होगी? संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस भ्रम, यानी इसमें है व्यंजन संधि। क्या है इसमें? व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 10, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो इसमें छत से कूद पड़ी यानी छत से अलग हुई है, तो अपादान कारक है। आपको कारक याद होंगे, कर्ता ने क्रिया को कर्म से इस तरह से, तो ये अपादान कारक हुआ। द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण है हमारा माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो इसमें द्विगु समास का उदाहरण क्या है? इसमें द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। जहाँ पर संख्या आए वहाँ पर होता है द्विगु समास, जैसे नवग्रह, नवरत्न, इस तरह से। अब माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में दोनों ये अलग अलग हैं, विपरीत हैं, तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है। नवग्रह में तो द्विगु समास है ही। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीत प्लस अंबर, यानी जिसका रंग पीला हो और अंबर के समान हो, यानी विष्णु भगवान के लिए आता है ये। तो ये है हमारा बहुव्रीहि समास, इसमें बहुव्रीहि समास है। 12, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि जैसे कि आप जानते हो देवनागरी होती है। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची पूछा गया है। नीरज है तुम्हारा कमल का, अंबुज भी कमल का है, और अंबु काय का है? ये अंबु है हमारा पानी का, और बादल है नीरद बादल का है। तो सही उत्तर होगा ए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो दूरदर्शी, जो दूर की सोचता हो, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। डी उत्तर सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वो है युधिष्ठिर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।